उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले। 24 जिले हैं। अच्छा बताइए, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता जहानाबाद में। है? धनबाद में पाया जाता यस। है। अच्छा ठीक, सोशल साइंस का हिंदी क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। सम- टेस्ट होता है लेकिन हार्ड होता है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। पढ़ाई तो हार्ड नहीं होगा तो फिर टॉपर कैसे करोगे? हाँ। हैं? हमारे रजिस्टर के अनुसार से 465 बच्चे अभी हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम हम नहीं लिखे हैं। कुछ वैसे बच्चे हैं जिनके जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उन बच्चों का कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाता। लेकिन आप आरसी रख करके घर में रख करके पढ़ाई क्यों चुने? आर्ट्स इतना लड़कियों को इतना बाहर जागरूक तो है नहीं गांव में कि लड़कियों को बाहर भेजे, तो हम आर्ट्स ही रख लिए। मुझे बाहर जाने का शौक था तो फिर घर वाले बोले कि ना बेटा तुम आर्ट्स रख लो, बाहर में कोई फैमिलीज नहीं रहता है, तू अकेली कैसी रहेगी। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है कि मैं आर्ट्स से, मेरा जो जरिया होता है वो आर्ट्स से शुरू होता है, क्योंकि मुझे जेपीएससी का तैयारी करना है, तो उस हिसाब से मैं आर्ट्स में आ गई। तो आर्ट्स में आने के बाद सर लोग बोले कि यहाँ पे अच्छा कोचिंग संस्थान है। मैं यहाँ पे आई तो देखी कि हर एक क्वालिटीज एंड जो भी यहाँ का सप्लीमेंट्रीज होता है बहुत अच्छा होता अच्छा, आपको जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? है। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कम्युनिस्ट। अच्छा First of all, our coaching center, thanks to you and your team and your viewers and your followers. Our coaching center established in 2012 and continuously today now is better than better. We all teachers are want to that do the best. स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर ढेंगाडी देवरी, जहाँ पे देख सकते हैं लगातार आने की 12 सालों से लगातार कोचिंग चला रहे हैं। इस कोचिंग की खासियत जानेगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोग दंग रह जाएंगे कि यहाँ के डायरेक्टर सर से जानते हैं कि इस कोचिंग की विशेषता क्या है, खासियत क्या है। सबसे पहले सर बताइएगा, आपकी जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है कि आप लगातार इस क्षेत्र में 12 सालों से लगातार लोगों के लिए अपना आने की शिक्षा दे रहे हैं, छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक बंधु हैं उन सभी को स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर की ओर से धन्यवाद। आज सबसे बड़ी बात हमारे लिए यह रही कि आप हमारे छोटे से कोचिंग संस्थान में आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात रही कि वर्ष 2012 से इस कोचिंग का संचालन किया जा रहा है और इस कोचिंग का संचालन का माध्यम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं रहा है। हम लोगों का जितना हमने देखा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मामले में पिछड़ रहे थे। हम सभी शिक्षकों ने मिलकर एक छोटा सा विजन तैयार किया। आज आप तो खुद देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बच्चों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और फी भी बहुत कम ही रखा गया है। फी हमारे यहाँ पे आप सुनिएगा तो आप भी दंग रहिए कि इतने कम फी में सभी विषयों का इतने अच्छे तरीके से तैयारी आप कैसे करवाते हैं। ये बच्चे लोगों से पूछने की बात है कि हमारी कोचिंग की खासियत क्या है और आने वाला समय में हमारा कुछ और होने वाला है। जो नए अभी कुछ जैसे 10 और 12 के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस अभी है और हमारे सभी शिक्षक जितने भी हैं सभी का प्रयास यह रहे कि जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, कम से कम देहात क्षेत्र में पढ़ाई सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात होती है। आज हम लोगों का सोच है कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है उसके लिए हम लोग उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और हम लोग माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि हर हाल में बच्चा मेरा कम से ग्रेजुएशन करे। इस ये भी सुना होगा कि अगर एक बच्ची पढ़ती है तो 3 पीढ़ी तर जाती है। हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकल रही है आखिर वो कहाँ पढ़ने जाएगी। उन लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए हम लोगों ने 10th शुरू किया और 10 के बाद हम लोगों ने 12 शुरू किया। अगर 12 के बाद अगर कुछ बच्चियाँ जो है जो अभी जैसे इंटर की जो फाइनल एग्जाम देने वाली है वो बच्ची यहाँ से निकलने वाली है, वो निकलेगी, उसको अगर लगता है कि नहीं पढ़ाई के मामले में हमें ललक जगी है तो उसे हर हाल में
अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हम लोगों का पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा। विषयों की पढ़ाई के साथ साथ में हमारा कोर्स जो है सो हर हाल में दिसंबर तक फाइनल होता है और जनवरी और फरवरी वो 2 महीने हमारे यहाँ पे सिर्फ बच्चों लोगों का जितने विषय होते हैं उसका रिवाइज करवाया जाता है। स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के क्लासरूम में हम आए हैं और यहाँ पे जानते हैं 12th क्लास की बच्चियां हैं जो कि आर्ट्स है इनका, और इनमें जानते हैं कि इनको किस प्रकार के यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है। आप लोग बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपा है। अच्छा बताइए किस तरह का यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाते हैं सर यहाँ पे, किस तरह से सर जो पढ़ाते हैं वो कैसा रहा है यहाँ पे, इनका एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहा है? जो आप लोग एग्जाम में जाते होंगे कभी देखते होंगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या हमारे सब्जेक्ट है, क्या हमारा जो बोलते हैं वो वहाँ पे क्या मिलता है? हाँ जी, जो सर पढ़ाते हैं वो तो पूरा मिलता है क्वेश्चन आंसर, और सर भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। यहाँ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी फेवरेट क्या, मतलब जो अच्छा पढ़ सके समझ गए वही अच्छा नहीं होता तो जैसे कि आप आर्ट्स ही क्यों रखेंगे? हो सकता है आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चियां बहुत सारी होंगी, हो सकते हैं वो पढ़ने के लिए हजारीबाग, रांची या तो गिरिडीह गए होंगे, लेकिन आप आर्ट्स ही रख करके घर में रख करके पढ़ाई क्यों चुने? है। आर्ट्स इतना लड़कियों को इतना बाहर जागरूक तो है नहीं गांव में कि लड़कियों को बाहर भेजे, तो हम आर्ट्स ही रख लिए। तो क्या आपको बाहर जाने का मन था? नहीं, और मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसे। आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट? आप लोग कितने क्या यहाँ पे 1 से लेकर के तो क्या 10th आप लोग यहीं से पढ़े थे? यस सर। 10th यहीं से पढ़े थे और 12th भी आप लोग यहीं से पढ़ रहे हैं? क्या घर हुआ? मंझलाडी। महिला डी हुआ। कहाँ पे एडमिशन कहाँ पे? 12th में एडमिशन कहाँ आपका है? रानी स्कूल। +2 रामनाम हाई स्कूल रानीडी में ना? नाम निशु चंद्रवंशी है। कहाँ से है? मैं गोसाइटी में रहती हूँ, मेरा घर कौदमरी हुआ। कौदमरी के आगे दल्लोराइडी से मैं आती हूँ वहाँ से, बट मेरा मामा घर यहाँ पे है तो मैं यहीं रह जाती हूँ। यहाँ कब से रह रही है? मैं यहाँ पे 4 सालों से रह रही हूँ, क्लास 9 से। तो 10th में क्या आप यहीं से पढ़ी थी? जी नहीं, बट मुझे बाहर जाने का शौक था, तो फिर घर वाले बोले कि ना बेटा तुम आर्ट्स रख लो, बाहर में कोई फैमिलीज नहीं रहता है, तू अकेली कैसी रहेगी। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है कि मैं आर्ट्स से, मेरा जो जरिया होता है वो आर्ट्स से शुरू होता है, क्योंकि मुझे जेपीएससी का तैयारी करना है, तो उस हिसाब से मैं आर्ट्स में आ गई। तो आर्ट्स में आने के बाद सर लोग बोले कि यहाँ पे अच्छा कोचिंग संस्थान है। मैं यहाँ पे आई तो देखी कि हर एक क्वालिटीज एंड जो भी यहाँ का सप्लीमेंट्रीज होता है बहुत अच्छा होता अच्छा आपको जेपीएससी करना है? है। हाँ जी, अच्छा जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कम्युनिस्ट। अच्छा कक्षा 10th में आए हैं और आइए आगे आगे बच्चों के द्वारा जानते हैं कि किस प्रकार से उनको शिक्षा मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोनिका कुमार। क्या नाम हुआ? मोनिका कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ती है? 10th। 10th कौन सा स्कूल के हैं? यही +2 रामनाम हाई स्कूल रामपुर घुरंची पे। अच्छा बताइए आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? लगभग 3 साल पहले से। यानी कि 7th से? हाँ। इससे पहले कहीं बाहर रहते थे या घर में रहते थे? नहीं नहीं, घर में ही पढ़ते थे। किसी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करते? नहीं, पहली बार हम यहीं पढ़ते। अच्छा बताओ ये कि यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं आपको, सर की टीम है, सर है और लगातार 12 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रहे बच्चियों को, बताइए किस प्रकार से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, समझ में भी आ जाता है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। अच्छा बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा पसंद कौन सा सब्जेक्ट आता है? देखिए, जो सब्जेक्ट अच्छा से पढ़िएगा वही आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी देखिए सब लोग होता है कि मैथ हमको आसान लगता है, किन्हीं को साइंस आसान लगता है, किन्हीं को हिंदी आसान लगता है, तो होता होगा ना कि आपको सबसे अभी तो लग रहा है आपको, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो अब आपको वहाँ पे एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो आपको पसंद रहेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है? हिंदी साइंस सब ठीक ही लगते हैं। सब ठीक लगता है। मैथ भी अच्छा लगता है। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा बताइए पाई का मान कितना होता 22/7। है? अच्छा मैं पटना जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? आई एम गोइंग टू पटना। अच्छा गया गया गया, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? गया वेंट टू गया। बताओ क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। छोटू कुमार। कहाँ से है? महिलाडी। महिला डे से। अच्छा बताओ कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। कौन सा स्कूल में? +2 राम हाई स्कूल रानी। अच्छा आपका 10th में तुम्हारा कौन कौन सा विषय है? साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी। यस। और आपके कोचिंग की विशेषता क्या है और आगे चल करके कुछ नया क्या करना चाहते हैं? First of all, our coaching center, thanks to you and your team and your viewers and your followers. Our coaching center established in 2012 and continuously today now is better than better. We all teachers are want to that do the best. That means education priority, education specialist, and skills development, manners, discipline, prosperity of
students can develop, and our coaching center provides skill development. First of all, personal development, skill development. That means education provides your personal growth, and will be better in life. Then ethics knowledge. That means ethics knowledge define your minority and your manners with develop your education criteria. Average, we can say that our coaching center provides monthly test, and after that all teachers want to close and children satisfaction. If you know about in their locality, then we can say that today education is the business, but our coaching center facilities depend not on business, depend only for education.